फ्यूजी फिल्म ये है, जेरोक्स मशीन है। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। इस फंक्शन से काम करते हैं तो ये मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है और हम लोग देखते हैं। और इसमें पेपर बहुत सारी चीज़ हैं जो अलग अलग तरह से पेपर सिलेक्ट करता है। तो पेपर सिलेक्ट करने के बाद A4 है, फिर FS साइज़ है, लीगल साइज़ है, A3 है, बड़ी साइज़ है, छोटी साइज़ है। बहुत सारे पेपर का अलग अलग रेट है और इस मशीन से निकलती है। इससे आप जो देख रहे हैं बहुत अच्छी मशीन है। और हम लोग और अब बातें करते हैं। देखिए इससे जो है इसका स्पेस देखिए, बहुत सारा अच्छा स्पेस है। इसे बड़ा से बड़ा पेपर को छोटा कर जूम कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे सिस्टम हैं। देखिए इसको देखिए, बहुत नेट से, वेब से, हर एक तरह से कॉपी इसको निकाल सकते हैं। कार्ड से भी निकाल सकते हैं, आईडी से भी निकाल सकते हैं और ये बहुत सारी कॉपी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए। हाँ, 25-60 मॉडल के अब मॉडल, हाँ बताइए इसका सिस्टम बताइए। ये मशीन है हाँ और मशीन में इनबिल्ट लगी रहती है SPDF इसको कहते हैं, स्पेशल पास सिंगल पास डॉक्यूमेंट फीडिंग। इसका बेनिफिट ये है हाँ कि जब हम इसको यूज़ करते हैं डुप्लेक्स वगैरह में, डुप्लेक्स फोटोकॉपी करने के लिए, डुप्लेक्स का मतलब है कि दोनों तरफ हमको फोटोकॉपी चाहिए। तो जनरली सारे मशीन में क्या होती है कि ARDF लगे रहती है, रिवर्स डॉक्यूमेंट फीडर। रिवर्स का मतलब एक बार जा रहा डॉक्यूमेंट, फिर आएगा, निकलेगा, फिर जाएगा, फिर निकलेगा, फिर आएगा, मतलब 4 बार उसमें रोटेशन हो जाती है। लेकिन इस मशीन में ऐसा नहीं होता है। इसमें सिंगल एक ही साइड रोटेट होता है और दोनों तरफ ये फोटोकॉपी कर सकता है। हम आपको दिखाते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका पावर, इलेक्ट्रिसिटी बचता है और टाइम भी बचता है। कैसे बचता है? क्योंकि वो रोटेट नहीं कर रहा है, एक ही बार में दोनों साइड का फोटोकॉपी कर लेता है। अभी हम लोग देखते हैं ये कैसे करता है फोटोकॉपी बोथ साइड और इसमें क्या रोटेशन होता है या नहीं होता है। ये देखिए SPDF ये ओपन होता है, पेपर हमने यहाँ पर रख दिया। A4 साइज़ का पेपर हम यूज़ कर रहे हैं और हमको अभी एक फ़ोटोकॉपी करते हैं इसको डुप्लेक्स मोड में। तो आइए देखते हैं यहाँ डुप्लेक्स मोड के लिए कैसे जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साइडेड। तो अभी तो ये डिफ़ॉल्ट में मशीन में सिंगल साइड का रहता है ऑप्शन। अभी हमको 2 साइडेड करना है। ये 2 साइडेड हेड टू हेड हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। सिंगल कॉपी हमको चाहिए। इसमें बढ़ाना चाहे तो प्लस से कर सकते हैं, घटाना चाहे तो माइनस से कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं करना है, ये स्टार्ट हम करते हैं। हमारा सेट किया हुआ बोथ साइड। ये मशीन इधर चला गया, पेपर आ गया, दोनों तरफ वो स्कैन हो गया, कोई रोटेशन नहीं, पेपर दोबारा नहीं गया। और देखिए ये प्रिंट आउट होकर के इधर निकल रहा है। ये देखिए ये इसका प्रिंट का क्वालिटी है, गुड। ठीक है, नीट एंड क्लीन। ये ओरिजिनल था, इसी का फोटो कॉपी किया और ये वेरी गुड। और इसका देखिए ये ट्रे, ये पूरा ऑटोमेटिक ट्रे है। जो भी साइज का पेपर आप रखेंगे, कहीं पर कोई सेटिंग नहीं करना है, सिंपल पेपर रखिए, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। ये पेपर का सेंसर है, जितना लंबा चाहे वो कर सकते हैं। ये ऐसा साइज है, ये पूरा फुल ट्रे आप रख सकते हैं। A3 साइज का ये आ जाएगा। A3 से थोड़ा सा बड़ा पेपर भी एक आता है बाजार में, जिसको SAR3 कहते हैं। तो वो SAR3 भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा इतना ½ इंच 1 इंच का और ज़्यादा बड़ा रहता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रे में पेपर A4 ऐसे रखें, लैंडस्केप में या फिर पोर्ट्रेट, जैसे भी रखें वैसे यूज़ कर सकते हैं। सारा ऑटोमेटिक फीडिंग है। दूसरा ट्रे बाईपास मल्टीपर्पज़ ट्रे। ये ट्रे भी मल्टीपर्पज़ है और 100 शीट की कैपेसिटी, मतलब एक बार में इसमें 100 शीट की आप रख सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, पोर्ट्रेट में रखें या फिर लैंडस्केप में। ये सेंसर है पेपर का, जो कि पेपर से सटा रहेगा, ऐसे करके रख सकते हैं। हाँ हाँ, ये देखिए मशीन अभी हमने वर्क करना बंद कर दिया है। अभी ऑटोमेटिक स्लीप मोड में। स्लीप मोड में मतलब कि आप इसमें प्रिंट फायर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए या फिर मोबाइल के जरिए। तो इसमें मशीन पावर कंजप्शन आपका नहीं करेगी ज़्यादा। अभी ये मशीन पावर कंजप्शन ये कर रही है 0.5 वाट। इसी पावर मोड में 0.5 वाट में ही जो है सो आपका प्रिंट निकल जाएगा।
अभी जब इसको हम टच करेंगे तो ये 800 वाट पावर कंजप्शन पर ये आ जाएगी। मशीन वेकअप हो रही है, जाग रही है और 800 वाट का इसका पावर कंजप्शन होगा। अभी हम इसको फिर फोटो कॉपी करेंगे तो ये 800 वाट पावर कंजप्शन करेंगे। आप प्रिंट करते हैं तो मोरोवर आप जितना चाहे उतना प्रिंट कर लीजिए, दिन भर प्रिंट कीजिए, 40,000 प्रिंट कीजिए, 20,000 प्रिंट कीजिए, थोड़ा और कुछ भी प्रिंट कर लीजिए। फुल हेवी ड्यूटी और रॉबस्ट मशीन में मॉइस्चर भी नहीं लगता, जिस कारण से इसमें सर्विस का जो इंटरवल है, सर्विस इंजीनियर जब आप आते हैं, आप कोई मशीन लीजिएगा, सर्विस इंजीनियर को बुलाइएगा तो नॉर्मल उसको सर्विस चार्ज लगता है। जितना बार विजिट करेगा सर्विस चार्ज लगेगा, चाहे 1,000 रुपया हो, 500 रुपया हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 5,000, सब कंपनी की अलग अलग होती है, मशीन पर डिपेंड करती है। ये मशीन में मॉइस्चर लगता ही नहीं। तो इसका प्लस पॉइंट क्या होगा कि मॉइस्चर नहीं लगा तो आपको मशीन में सर्विस का जो रिक्वायरमेंट है वो आएगा नहीं, आपको सर्विस इंजीनियर बुलाना नहीं है, तो कॉस्टिंग भी यहाँ पर आपकी घट गई अब। तो ये मशीन टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, आप इस मशीन को अगर लेते हैं तो आपको इसको टोटल कॉस्ट जो आपने पे करते हैं उससे आप अवेल कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया मशीन है। हम लोग राम जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो मशीन है, ये फ्यूजी फिल्म की मशीन है, इसको मार्केट में अगर कोई शिक्षित बेरोजगार है तो इसको चलाना चाहेगा तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या जानकारी उसको होना चाहिए? इसके लिए सब मशीन चलाने के लिए लगभग कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये जैसे कोई अगर इलिटरेट पर्सन है, मोबाइल चलाता है, जैसे मोबाइल चलाता है, आजकल देखिए हर कोई जो है तो एंड्रॉइड मोबाइल सभी के पास में, हर कोई एंड्रॉइड स्मार्टफोन चलाने में एक्सपर्ट हो गया है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। तो एक लेडीज़ भी अगर घर में, वो भी अगर चाहेंगे कि नहीं आपको अगर मशीन चलाना है या शॉप में लगाना है, फोटो कॉपी का काम है, प्रिंट का काम है, तो खुद से कर सकते हैं। मोबाइल से प्रिंटिंग है, फोटो कॉपी तो बहुत ईजली है, कुछ करना ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेरोजगारी की समस्या है। जी जी जी। अगर कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अगर इसका मिनिमम कॉस्ट कितना पड़ेगा और इतना ले करके वो बिजनेस करता है तो उसके बारे में क्या बताइए? ये मशीन जैसे आप अगर लेते हैं, परचेज करते हैं, नई मशीन आती है तो ये मशीन 1 लाख से स्टार्ट होकर के जितना ऊपर चाहे उतना। लेकिन ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये मॉडल है APOS 2560 मॉडल, मुझे मिलती जापान की कंपनी है, बहुत ही रॉबस्ट और बहुत ही हेवी मशीन है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, खर्चा आपको इसमें कम लगता है जब प्रिंट वगैरह होता है। इसका स्टार्टिंग जो है प्राइस 1 लाख से स्टार्ट होते हैं, आप जितनी बड़ी मशीन चाहे उतनी बड़ी ले सकते हैं। जितना ऊपर जाएंगे कॉस्टिंग जो है प्रिंट का, जैसे ये मशीन में अभी हम लोग अगर प्रिंट करते हैं तो अगर आप कैलकुलेट करिएगा, जैसे ये पेज हमारा निकला, जैसे आपने कैलकुलेशन बताया है तो कैलकुलेशन बताया कि 7 से 8 घंटे का अगर वर्क करता है तो कम से कम 10 से 15,000 पेपर ये निकालता है। ये 20,000 प्लस पेपर निकालिए, 20,000 आप मान के चलिए प्लस पेपर निकालता है। उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी का, पेपर का और लेबर चार्ज इसको हम माइनस करते हैं तो पर डे 7,000 उसको प्योर बच रहा है। जी। और एक व्यक्ति के लिए, बेरोजगार के लिए 7,000 पर डे बचाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही अच्छी बात है सर। अगर कोई बेरोजगार आदमी अगर इस पर आजकल देखे कि सब तरफ नौकरी का मारा मारी है कि भाई हमको नौकरी चाहिए, हमको तो इस पर नौकरी में क्या करना सर, आप एक इन्वेस्टमेंट, ये मशीन कितना जगह लेता है? ये देखिए सर छोटा सा है, ये आप 10 बाय 10 का या फिर 8 बाय 8 का भी अगर रूम है, छोटा सा 5 बाय 7 का भी रूम है, उतना छोटा सा एक है, मशीन रख दिया आपने, आप चालू कर सकते हैं। इसके लिए जनरेटर की व्यवस्था मतलब नहीं, जनरेटर की व्यवस्था नहीं। अगर आपको अगर पावर इलेक्ट्रिसिटी कटने में ज़्यादा शिकायत रहती है तो एक आप इन्वर्टर ले सकते हैं 3 kV। उससे चलेगा? हाँ, 3 kV का इन्वर्टर होना चाहिए, 3 किलोवाट का इन्वर्टर होना चाहिए, उससे हमें आप इसको हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि फिर देखिए जनरेटर चलाएंगे तो फिर जनरेटर में पेट्रोल का कॉस्ट एक अलग हो जाता है, तो एक अलग डिवाइस हो जाएगा। और इन्वर्टर अगर रखते हैं तो उससे पावर इलेक्ट्रिसिटी आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं, उसको फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत सारा देखिए आज हमारे साथ है राणा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।